जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष है और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं, बहुत सारे साईं भक्त ये कहते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। मैं तो बाबा की पूजा करती हूँ, दिन रात बाबा को याद करती हूँ। मैंने ये उपाय भी कर लिया और मैंने वो उपाय भी कर लिया, लेकिन बाबा मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते। तो आइए ऐसा एक ऐसी विधि आपको बताने जा रही हूँ कि उसको करने के बाद बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। बस एक प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप उसे पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, बाबा पर पूरा विश्वास रखेंगे कि बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे। और उस उपाय पर भी आपको विश्वास करना होगा, किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी होगी। अगर 1% भी आपने शंका की तो वो कंप्लीट नहीं होगा। बाबा के सामने अर्जी लगाना, आपने तो सुना होगा कि बाबा के सामने अर्जी लगाई जाती है अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। आप कहीं भी हो ना, आप कहीं भी बैठे हो, आप बाबा के सामने अपनी अर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा की सर्वव्यापकता आप जानते ही हैं कि बाबा कहाँ पर बैठे हैं, कितनी दूर बैठे हैं हमसे, शिरडी में। लेकिन उनकी सर्वव्यापकता क्या थी, क्या आपको पता है? आप लोग जानते ही होंगे। आपको उपाय बताने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। जिन्होंने साईं सच्चरित्र पढ़ा है ना, उनको इसके बारे में पता ही होगा, या फिर जिसने मेरे साईं सीरियल देखा है उसमें भी आपने देखा होगा। और बाबा पर जो भी फिल्में फिल्माई गई है उन फिल्मों में भी ये दर्शाया होगा कि बाबा ने अपनी सर्वव्यापकता होने का कैसे विश्वास को बढ़ाया था। एक बार बाबा अपनी द्वारिका माई में बैठे थे और उसमें बाबा ने धूनी जला रखी थी। उसी समय उन्होंने क्या किया, बाबा ने अपना हाथ उस धूनी में डाल दिया और वहाँ पर जो बैठे थे ना, और वहाँ पर कुछ भक्त बैठे थे, उन्होंने देखा कि बाबा ने अपना हाथ धूनी में रखा है और वो वहाँ से भागकर आए और उन्होंने बाबा का हाथ धूनी में से निकाला और पूछा कि हे देवा जी, आप क्या कर रहे थे? आपका हाथ जल गया देवा। इस अग्नि में आपने अपना हाथ क्यों डाला? तो बाबा ने कहा कि जहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारन थी। लोहारन मतलब समझते हैं ना, लोहे का काम करने वाले। उनकी भट्टी होती है, जिस भट्टी में वो लोहा डालकर गर्म करते हैं और फिर पीटते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसी भांति पर उनका बच्चा खेलते हुए पहुंचा और भट्टी के अंदर आग में गिर गया। तो मैंने उसको बचा लिया, भले मेरा हाथ चल गया हो, लेकिन मैंने उस बच्चे को बचा लिया। आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि बाबा की सर्वव्यापकता कहाँ तक थी और अभी भी है। बाबा ने जो कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो, ये बाबा का जो वचन है ना, बाबा ने उसे सत्य करके दिखाया है। तो बाबा की सर्वव्यापकता ये है कि वो केवल शिरडी में ही नहीं, बल्कि बाबा सब जगह पर है। बाबा सब जगह पर पहुँचे हैं। जिसको चाहे उसको एक झटके में अमीर बना देते हैं। तो बाबा का जे अर्जी कैसे लगाना है, बहुत ही चमत्कारी है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसको लगाना कैसे है। ये अर्जी आपको गुरुवार के दिन एक सफ़ेद कागज़ पर लिखनी है। आप जब भी बाबा की पूजा करने बैठे तो आप एक सफ़ेद वाइट कलर का कागज़ ले लीजिएगा। हाँ, अभी भी मैं बता रही हूँ कि आपको इस उपाय पर पूर्ण विश्वास करना है। बाबा के चमत्कारों में, बाबा की लीलाओं में
पूर्ण विश्वास करना है। आपने एक कागज़ ले लिया इस तरह से, जैसे वो सफ़ेद कागज़ होता है ना, पूरा पन्ना ले लीजिए। इसमें आप लिखेंगे ओम साई राम। ओम साई राम पहले लिखेंगे, उसके बाद अपनी समस्या जो भी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है ना, वो कागज़ पर लिख लीजिए। जो भी आप बाबा से मांगना चाहते हैं वो सब लिख डालिए। बाबा से कोई भी बात से चूकिएगा नहीं। और लिखने के बाद अपना नाम लिख लीजिए और उसके बाद फिर ओम साई राम लिख दीजिए। और तो ऊपर भी ओम साई राम हो गया, नीचे भी ओम साई राम हो गया। तो अब कागज़ को बंद कर दीजिए। ये ऐसा होता है कि एक प्रकार का बांध दिया जाता है। ये मंत्र होते हैं, ये मंत्र बाबा के द्वारा ही बताए हुए हैं। इसमें क्या हुआ कि बाबा आपकी समस्या ऊपर से और नीचे तक बाबा आपकी समस्या को पढ़ेंगे। और ये चीज़ आपको गुरुवार के दिन सफ़ेद वाइट कागज़ लेकर, पेन आप कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने हल्दी लेनी है या फिर येलो कलर का कपड़ा, डोरी होती है ना जैसे, उसी प्रकार आपने ले लेनी है। धागा ले लीजिएगा और उस कागज़ को उस डोरी के साथ बांध देना। उससे क्या होगा, जैसे कहते हैं ना कि बाबा का फेवरेट कलर येलो है, तो बस उसके बाद उस कागज़ को साईं बाबा के श्री चरणों में रख देना। जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर आपको स्थान पर रख देना है। और इस अर्जी को डेली जब भी आप पूजा करने जाए तो अगरबत्ती पूजा कर लें, सब कुछ कर लें। जो भी आप पढ़ते हैं, 11 वचन, साईं सच्चरित्र का अध्याय, साईं बावनी, साईं चालीसा, जो भी, वो सब कर लें, आरती कर लें। उसके बाद उस अर्जी को जिस अर्जी को आपने लगाया है ना, उसको भी अगरबत्ती दिखाकर फिर बाबा के श्री चरणों में रख कर प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार से उस अर्जी को जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आपको वहाँ पर ही रखनी है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इसको किसी पवित्र स्थान पर रख लीजिए। अगर कहीं आपको कोई नदी मिले ना, नदी मिलती है ना, नदी नहर, वहाँ पर डाल दीजिए। या फिर आप श्री साईं बाबा जी के मंदिर जाकर वहाँ पर गुल्लक में डाल दीजिए। बस हाँ, कहीं फाड़ कर रास्ते में मत फेंकिएगा। ये तक आपको मनोकामनाएं पूरी, जब तक ये मनोकामना पूरी हो तब तक आपको इसके बाबा के श्री चरणों में टच करके रखना है और इसको अगरबत्ती दिखाते रहना है, बाबा को प्रणाम करते रहना। अब मैं आपको बताऊं इसका आप चमत्कार क्या देखेंगे। इस लेटर को लिखने का, इस अर्जी का क्या मतलब है आप जानते हैं। बाबा की सर्वव्यापकता के लिए मैंने जो आपको एक कहानी सुनाई थी ना, कि बाबा ने कैसे सर्वव्यापकता दिखाकर उस बच्चे की जान बचा ली। बाबा सब जगह पर है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को संतानें नहीं हो रही, बहुत सारे घर में पैसा नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों के घर में बरकत नहीं रहती और घर में क्लेश विकार रहता है। आपसी लड़ाई झगड़ा, शत्रुओं से परे, अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं। तो किसी का विवाद चल रहा है, बहुत दिक्कत है उन सभी लोगों के लिए। कुछ लोगों को किसी के लव मैरिज नहीं हो रही, तो आप ये सब चीज़ें लिख कर अपने नाम की अर्जी लगा सकते हैं। बाबा के स्थान पर रख कर जो उपाय मैंने जैसे आपको बताया है ना विधि, उस विधि से, बस इसी विधि पर यही करना है कि आपको बाबा पर विश्वास रखना है और कहना है कि मेरी ये अर्जी बाबा स्वीकार कर रही हैं। तो देखना बाबा आपकी ये मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी करेंगे। ये हमारा विश्वास है। बाबा चमत्कार करते हैं और हमारा विश्वास ही होता है कि वो चमत्कार कर पाते हैं। हमारे विश्वास के जरिए ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं आपको बताऊं, ये मैंने खुद कर रखा है, इसीलिए आपको बता रही हूँ।
मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, होगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी मेरा विश्वास है मेरे बाबा पर। बाबा सबकी श्रद्धा की लाज रखेंगे। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम। और इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, बाबा आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। जय साईं राम।